प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथमेटिक्स आइडिया में स्वागत है। मैं निकेन सर आज आप लोगों को क्लास 9th मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्कल पढ़ाने जा रहा हूँ। और सर्कल का जो हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 10.5 देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि कोई आपको सर्कल है और उसमें आप मान लीजिए कोई एक आर्क काट लिया, मान ये हम लोग एक आर्क ए और बी इसमें लिया, ये कौन आर्क हुआ? माइनर आर्क हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक। और इसके अलावा जो ये आर्क है इसको हम लोग कौन आर्क बोलेंगे? मेजर आर्क। अब माइनर आर्क द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया जाएगा, मान लीजिए कि इस सर्कल का सेंटर है O, तो ये माइनर आर्क द्वारा जो सर्कल के सेंटर पर जो भी एंगल सबटेंड करेगा, ये माइनर आर्क, ये जो एंगल होगा सर्कल के, ये जो मेजर आर्क है आपको, इस मेजर आर्क के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल का ये एंगल कितना होगा? 2 गुना होगा। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये यहाँ एक एंगल सबटेंड किया, ये माइनर आर्क, तो कहने का मतलब ये सी पॉइंट पर, पॉइंट सी पर, तो ये एंगल ए सी बी जो होगा इस एंगल का आधा होगा एंगल ए ओ बी का, यानी एंगल ए ओ बी जो होगा इस एंगल ए सी बी का 2 गुना होगा। चाहे हम कहीं भी लें इस दोनों आर्क को लेकर, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ ले लिया एक, ये ले लिया, इसको हम लोग इसका नाम रख देते हैं डी। तो एंगल ए डी बी और एंगल ए ओ बी, एंगल ये जो ए ओ बी होगा इस एंगल ए डी बी का भी कितना होगा? 2 गुना होगा। कहने का मतलब ये जो एंगल ए डी बी है वो एंगल ए ओ बी का कितना होगा? आधा होगा। क्या किसी भी पॉइंट पर लें, हम सपोज कीजिए कि ये एक पॉइंट पर ले लिए, ये एक ई पॉइंट पर हम लोग ने ले लिया, तो ये एंगल ए ई बी जो होगा ये एंगल ए ओ बी का कितना होगा? आधा होगा। या एंगल ए ओ बी जो होगा इस एंगल ए ई बी का क्या होगा? आपको 2 गुना होगा। इस तरह से अगर हम कोई माइनर आर्क लेते हैं तो वो मेजर आर्क पर, ये जो मेजर आर्क है उस पर कहीं भी सबटेंड करेगा एंगल, तो वो जो एंगल होगा वो सेंटर के एंगल का आधा होगा। तो ये हमको एक थ्योरम कहता है। अब इसका जो दूसरा थ्योरम है वो आपको कहता है कि यदि किसी सर्कल में आप कोई एक सेगमेंट लेते हैं, सपोज कीजिए कि ये हमने एक सेगमेंट लिया ए और बी, तो ये जो सेगमेंट है आपको कौन? ये सेगमेंट ए बी वाला पार्ट, ये जहां भी रिमेनिंग पार्ट पर, ये तो हो गया आपको कौन सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। और ये मेजर सेगमेंट के किसी भी पार्ट पर, यानी मेजर सर्कल के मेजर सेगमेंट, यानी सर्कल पर वो कहीं भी जो एंगल सबटेंड करेगा, ये जो सेगमेंट है वो क्या होगा? सब एंगल बराबर होगा। कहने का मतलब ये एंगल जहाँ कहीं भी ये आपको सबटेंड कर दे, सब एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी सपोज कीजिए ये हमने P लिया, ये Q लिया, ये R लिया, तो यानी एंगल ए पी बी, एंगल ए क्यू बी और एंगल ए आर बी, ये सभी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो ये सभी किस सेगमेंट का एंगल है? सेगमेंट ए बी का एंगल है, यही ना ये सेगमेंट है, इसी सेगमेंट का ये एंगल है। तो एंगल ऑफ सेम सेगमेंट ए बी का एंगल ये कहलाता है। इस तरह से हम लोग ये दूसरा थ्योरम आप समझ गए कि दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर क्या होता है? इक्वल्स होता है। एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल क्या हो जाएंगे? एंगल ए पी बी, एंगल ए क्यू बी और एंगल ए आर बी, ये सभी इक्वल होंगे। दूसरा थ्योरम खत्म हुआ। अब हम लोग तीसरा थ्योरम देखते हैं। इसका जो तीसरा थ्योरम है कि कोई आपको एक सर्किल है, अगर आपको इस सर्किल में
कोई एक साइक्लिक क्वाड हम खींचते हैं, सपोज कीजिए कि एक साइक्लिक क्वाड हमने खींचा, ये साइक्लिक क्वाड हो गया आपको, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल का जितना भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट वर्टिसेस है, वो किस पे है, सर्किल पे है, ए बी सी और डी। इस तरह से इस क्वाड ए बी सी डी को हम लोग कौन बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड बोलेंगे, क्योंकि इसका जो सभी पॉइंट है वो कहाँ है, सर्कल पे है। तो अब साइक्लिक क्वाड में क्या होता है कि आपको अपोजिट एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है, 180 के बराबर। कहने का मतलब एंगल ए और एंगल सी ऑलवेज कितना के बराबर होगा, आपको 180 के बराबर होगा। इसी तरह से ये एंगल और आपको ये यानी बी और डी का सम कितना के बराबर हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी का सम कितना के बराबर होगा, ये भी आपको 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये तीसरा थ्योरम आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या देखा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम क्या देखा कि एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। और तीसरा थ्योरम क्या कहता था कि अगर कोई एक साइक्लिक क्वाड लिए यानी उस क्वाड्रिलेटरल का सभी ऑल जो उसका 4 वर्टिसेस है वो किस पे हो, अगर सर्कल पे हो तो उस क्वाड को साइक्लिक क्वाड बोलते हैं, और उस क्वाड का जो अपोजिट एंगल का सम होता है, यानी इसमें ए का अपोजिट कौन हुआ, सी, ए का अपोजिट सी हुआ, उसी तरह से बी का अपोजिट कौन हुआ, आपको डी हुआ, बी का अपोजिट आपको डी हो गया। इसका जो सम होगा वो ऑलवेज 180 के बराबर होगा। तीन को हमने इसमें थ्योरम देखा। अब इसी तीनों थ्योरम पर आधारित आपको चैप्टर 10.5 है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं चैप्टर 10.5 क्या है। आप लोगों के स्क्रीन पर देखिए चैप्टर 10.5 का ये जो पहला सवाल है आपको आपके स्क्रीन पर आ गया है। ये सवाल आपको सॉल्व करना है। सवाल क्या है कि आपको दिया हुआ है सवाल, आपको इसको सॉल्व करना है कि इन फिगर 10.36 ये देखिए फिगर आपको 10.36 है। इसमें आपको क्या सॉल्व करना है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन ए सर्कल, ए बी और सी ये 3 पॉइंट ऑन सर्कल पे है आपको, और इस सर्कल का सेंटर ओ दिया हुआ है। एंगल बी ओ सी 30 डिग्री के बराबर है, बी ओ सी 30 के बराबर है। एंगल ए ओ बी, ये ए ओ बी कितना के बराबर, 60 डिग्री के। इफ डी इज पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, अब ये जो आर्क हुआ ए बी सी के आर्क को छोड़ करके आपको कहाँ एक पॉइंट डी है सर्कल पे, देख रहे हैं ये मेजर आर्क पे है ये पॉइंट डी। तो आपको क्या दिखाना है कि ये जो एंगल ए डी बी का जो मेजर है वो कितना है, यानी ए डी सी का मेजर, एंगल ए डी सी का मेजरमेंट कितना है। ये जो एंगल है ए डी सी यानी ए डी और सी का मेजरमेंट, इस एंगल का मेजरमेंट कितना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है अगर हम एंगल ए ओ बी और बी ओ सी को ऐड कर दें तो हमको एंगल ए ओ सी मिल जाएगा। तो एंगल ए ओ सी का मेजरमेंट हमको कितना हो जाएगा, वो आपको 60 या प्लस 30 के बराबर। कहने का मतलब इसका मेजरमेंट कितना हो गया आपको 90 डिग्री के बराबर। अब देखिए इसमें क्या हो गया, आपको ये 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब आपको इसमें क्या है कि ये जो एंगल ए ओ सी है ये क्या होगा, ये जो सर्कल पे ये इस आर्क का ये एंगल है ए ओ सी, ये सर्कल पे यही आर्क कौन ए सी आर्क सर्कल पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री का। तो ये जो उसका रिमेनिंग पार्ट पे है यानी ये जो माइनर आर्क है
वो मेजर आर्क पे कितना करेगा एंगल सबटेंड, तो सर सेंटर पे जो सबटेंड करता है उसका आधा करता है कहाँ पे, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर, यानी मेजर आर्क पर। तो एंगल ये जो AOC होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये AOC को इस एंगल का 2 गुना होता है, यानी 2 एंगल हम लोग क्या लिख सकते हैं, ADC लिख सकते हैं, 2 एंगल ADC लिख सकते हैं, इक्वल टू 90 हो गया, 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया आपको, 90 डिग्री हो गया। अब हम लोगों को एंगल ADC का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जो 2 है इनटू में इधर, तो इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल ADC कितना हो जाएगा, एंगल ADC इक्वल टू आपको हो जाएगा ये 90/2 हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ से ओमिट करेंगे, तो एंगल ADC का जो वैल्यू आएगा आपको, AD और C का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपको 45 डिग्री के इक्वल टू आ जाएगा। अब दूसरा जो सवाल है इसमें आपको कह रहा है कि एक chord of circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc, also at a point on the major arc. तो कहने का मतलब हुआ आपको कि कोई एक आपको सर्कल दिया हुआ है। अब इस सर्कल में एक आपको ये सेंटर है इसका O। अब ये जो सर्कल का ये जो कॉर्ड है, कौन मान लेते हैं हम लोग A और B, एक कॉर्ड है AB। अब ये कॉर्ड किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। कहने का मतलब ये OA रेडियस हुआ, OB रेडियस हुआ और ये भी रेडियस के बराबर हुआ, तो ये भी रेडियस, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हो गया। यानी ये जो कॉर्ड है इस रेडियस और ये जो रेडियस OA है और OB है उसके बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि ये कॉर्ड के द्वारा इसके मेजर आर्क, यानी मेजर आर्क तो आपको ये वाला हो गया कि मेजर आर्क पर जो ये एंगल सबटेंड करेगा कॉर्ड, और ये जो माइनर आर्क पर आपको एंगल सबटेंड किया, माइनर आर्क पर मान लीजिए कि ये कॉर्ड माइनर आर्क पर ये एंगल सबटेंड किया, तो इस आपको मेजर आर्क पर जो एंगल सबटेंड किया उसका वैल्यू कितना है और माइनर आर्क पर जो सबटेंड किया उसका वैल्यू। मान लेते हैं कि मेजर आर्क पर पॉइंट C पर ये एंगल सबटेंड करता और माइनर आर्क पर पॉइंट D पे करता है। ये मेजर आर्क पे C पे कर रहा था और माइनर आर्क पे पॉइंट D पे कर रहा है। तो आपको क्या दिखाना है कि ये दोनों एंगल का वैल्यू कितना है। हम जानते हैं कि ये जो कॉर्ड है, यानी ये जो आर्क है AB, ये सेंटर पे कितना का करेगा, तो ये तीनों साइड इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल आपको कितना के बराबर हो गया, 60 डिग्री बराबर, क्योंकि ये ट्रायंगल आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल OAB या AOB के कैसा हो गया आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री बराबर होता है, तो एंगल AOB कितना के बराबर हो गया, 60 डिग्री के। ठीक है, तो एंगल ACB क्या होगा, तो यही ये जो आर्क ADB है ये आपको जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा उसका आधा करेगा सर्कल पर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे। तो यानी ACB क्या हो जाएगा, एंगल ACB ये हो जाएगा आपको एंगल AOB का आधा, हाफ ऑफ एंगल AOB, नहीं हाफ ऑफ एंगल AOB। इस तरह से ACB का मेजरमेंट कितना आ गया, AOB का आधा कितना हो जाएगा, यानी AOB आपको 60 डिग्री है तो इसका आधा 30 डिग्री, एंगल ACB कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। इस तरह से एंगल ACB तो आपको निकल गया।
अब हमको कौन एंगल निकालना है? अब हमको एंगल निकालना है ए डी बी। तो एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ये देखिए आप क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, आपको कौन क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्योंकि सब इस क्वाड्रिलेटरल का सभी पॉइंट सर्किल पे है। तो ए, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल होता है एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी का सम 180 होगा। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। इस तरह से एंगल ए डी बी कितना हो गया? 180 माइनस एंगल ए सी बी, 180 या माइनस एंगल ए सी बी का वैल्यू कितना है? वो 30 डिग्री, कहने का मतलब 150 डिग्री के बराबर आपको एंगल ए डी बी आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व